आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स का। तो इनमें कौन कौन से एजेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला है एल्केलाइटिंग एजेंट्स। तो इनमें आते हैं जैसे साइक्लोफोसफामाइड है, क्लोराम्ब्यूसिल है, बुसल्फान है, स्ट्रेप्टोजोसिन है, ये आते हैं। अब नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो इनमें आते हैं मेथोट्रेक्सेट है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन है, 5 फ्लोरोयूरेसिल ईटीसी। नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें, जो नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स है जो अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी होते हैं, तो ये है ब्लियोमाइसिन है, मिनिक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है, ईटीसी। कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स भी है जो अपन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे एरिट्राजोल है और एनेस्ट्राजोल है, ईटीसी। ये कुछ हार्मोन्स है, सिंथेटिक हार्मोन्स है जो अपन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब कुछ अदर ड्रग्स है जो वो है प्रोकार्बाजाइन है, सिस्प्लाटिन है, इंटरफेरॉन्स है, ईटीसी। अब बात करते हैं सबसे पहले एल्केलाइटिंग एजेंट्स की। तो ये एल्केलाइटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है जिसके कारण से ये क्या होता है कि जो भी एब्नॉर्मल सेल्स है इनकी डीएनए से बाइंड हो जाती है और डीएनए की एक्टिविटी को ये कम कर देती है, जिसके कारण से वेरियस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रुक जाती है, जिसके कारण से सेल्स का एब्नॉर्मल सेल डिवीजन है या एब्नॉर्मल ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब ये क्या करते हैं, जो एल्केलाइटिंग एजेंट्स हैं वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन करते हैं और रेडियो मिमेटिक एक्शन इनका होता है। रेडियो मिमेटिक एक्शन का मीन्स है कि जो भी अपन कैंसर के ट्रीटमेंट में जो अदर थेरेपी देते हैं जैसे रेडियोथेरेपी, तो उसके इफेक्ट को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियो मिमेटिक एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो ड्रग्स है इनका जो एल्किल ग्रुप है वो सेल्स के डीएनए से जाके बाइंड होता है, जिसके कारण से वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सेल्स की वो रुक जाती है, जिसके कारण से सेल्स के एबनॉर्मल सेल डिवीजन या एबनॉर्मल ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसके कारण से कैंसर का ट्रीटमेंट होने में आसानी से अपन को ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें जो एल्केलाइटिंग एजेंट्स है तो इनमें सबसे पहला है साइक्लोफोस्फामाइड। तो साइक्लोफोस्फामाइड किन कंडीशंस में अपन देते हैं, क्या इंडिकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा मीन्स लिम्फ नोड्स का कैंसर, तो इनमें अपन साइक्लोफोस्फामाइड पेशेंट को देते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा मीन्स कि जो भी न्यूरॉन्स है, जो नर्व सेल्स है उनका कैंसर, तो उसमें भी अपन साइक्लोफोस्फामाइड देते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अपन साइक्लोफोस्फामाइड दे सकते हैं। ल्यूकेमिया मीन्स है जो भी ल्यूकोसाइट्स है तो उनका कैंसर, तो उसमें भी अपन साइक्लोफोस्फामाइड दे सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो उनको कम करने के लिए भी अपन साइक्लोफोस्फामाइड पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहले वजह से मैंने बताया कि ये डीएनए से बाइंड हो जाती है एब्नॉर्मल सेल्स के, और जिसके कारण से एब्नॉर्मल सेल डिवीजन है वो रुक जाता है। अब इनके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक की अगर हम बात करें तो ये ड्रग अपने जीआईटी ट्रैक्ट के द्वारा वेल एब्जॉर्ब होती है, लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाती है अपनी बॉडी से, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं अपन कि इन ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो ये क्या है कि ये ड्रग्स अपने जो जीआईटी ट्रैक्ट में इरिटेशन कोज करती है, जिसके कारण से नोजिया और वोमिटिंग पेशेंट को हो सकता है। बोन मेरो सप्रेशन मीन्स जो भी बोन मेरो है उसके द्वारा जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, ये बोन मेरो को सप्रेस कर देती है। एब्डोमिनल पेन कोज कर सकती है जीआईटी इरिटेशन के द्वारा, और अपने यूरिनरी ब्लैडर को भी ये इरिटेट करती है, जिसके कारण से सिस्टाइटिस पेशेंट में हो सकता है। सिस्टाइटिस मीन्स यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन। अब बात करते हैं हीमेचूरिया। तो हीमेचूरिया भी हो सकता है क्योंकि ये अपनी यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करती है, जिसके कारण से ब्लीडिंग हो सकती है यूरिन के द्वारा, यूरिन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं हीमेचूरिया। और इन्फेक्शन भी कोज हो सकता है, वो क्यों होगा, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन होता है, इनके कारण से बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी तो बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि मतलब किन कंडीशंस में अपन ने साइक्लोफोस्फामाइड पेशेंट को नहीं देंगे, जो एल्केलाइटिक एजेंट है वो किन कंडीशन पेशेंट को नहीं देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैक्टेशन की। अब लैक्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद में जो लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब जब मदर बच्चे को स्तनपान करवाती है उस दौरान ये एजेंट्स पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे में जा सकते हैं और जो भी बच्चा है न्यूबॉर्न बेबी है उसको हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी में नहीं देंगे क्योंकि ये फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी कोज कर सकती है।
न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया मीन्स न्यूट्रोफिल्स की अगर पेशेंट में कमी है तो उसको भी अपन साइक्लोफोस्फेमाइड या एल्कलाइटिंग एजेंट जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स पहले से ही कम है और ये इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन करती है, मीन्स WBC की कमी करती है। तो WBC जो न्यूट्रोफिल्स है वो भी एक प्रकार की WBC है, ये भी कम हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर न्यूट्रोपीनिया की अगर कंडीशन है तो अपन पेशेंट को साइक्लोफोस्फेमाइड नहीं देंगे। एक्टिव इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन पहले से है तो उस दौरान अपन पेशेंट को साइक्लोफोस्फेमाइड या एल्कलाइटिंग एजेंट्स अपन पेशेंट को नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन्फेक्शन पेशेंट को पहले से है और ये इम्यूनोसप्रेसिव इनका एक्शन होता है, बॉडी की इम्यूनिटी को ये वीक कर देते हैं, जिसके कारण से इन्फेक्शन पेशेंट को और भी ज़्यादा हो सकता है। इस कारण से एक्टिव इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं देंगे। अगर पेशेंट को ब्लैडर में टॉक्सिसिटी है तो भी पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर में भी इरिटेशन कोज करती है। रूट ऑफ मेडिसिन मीन्स किन से रूट से अपन ये मेडिसिन देते हैं, तो ओरल रूट से अपन पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं और इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट को ये मेडिसिन अपन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।